स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। आज का जो लेक्चर होने वाला है ये लेक्चर नंबर 9 होने वाला है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। और आज के लेक्चर में अपन एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई कंडीशन को सीखने वाले हैं। कंडीशन क्या रहेगी, तो चलिए बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और समझते हैं उस कंडीशन को। कंडीशन क्या है, देखिए, यदि किसी बॉडी पे 2 से ज़्यादा कॉन्करेंट फोर्स लग रहे हों तब रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। अब अपन को क्या दिया गया है यहाँ पे कि अपनी जो बॉडी है उस पे 2 से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं। अपन ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि यदि बॉडी पे 2 फोर्स लग रहे होंगे तब अपन किस प्रकार से उनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, और हमने रिजल्टेंट फाइंड किया भी था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी गई है कि यदि किसी बॉडी पे 2 से ज़्यादा कॉन्करेंट फोर्स लग रहे हों तब अपन को क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले समझते हैं इस कंडीशन को, फिर उसके बाद अपन समझेंगे कि रिजल्टेंट फाइंड कैसे करना है। मान लीजिए ये आपके पास कोई बॉडी है, क्या है, बॉडी है। बॉडी मतलब मान लीजिए कोई गोदरेज अलमारी है। अब इस गोदरेज अलमारी को आप अपने घर ले जा रहे हैं और यहाँ पे आपके पास 4 लोग हैं। सबसे पहले आप हो गए, आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, कितने का, F1 फोर्स लगा रहे हैं, F1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, लेकिन आपके अंदर इतना दम नहीं है कि आप इसको खींच पाए। तो आपका भाई यहाँ पे आ जाएगा, क्या जाएगा, आपका भाई आ जाएगा। मान लीजिए क्या लगा रहा है, F2 फोर्स लगा रहा है। अब आप और आपका भाई दोनों मिलके इस गोदरेज अलमारी को खींच रहे हैं, लेकिन दोनों के अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि इसको खींच पाए। अब आपकी क्षमता गई कहाँ भाई, कहाँ गई आपकी क्षमता। तो आप कहेंगे हमें तो पता नहीं है, आप तो मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। तो मान लीजिए, मान रहे हैं भाई, यहाँ पे मान लीजिए एक गोदरेज अलमारी है, इसको आप अपने घर ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप फोर्स लगा रहे हैं तो आप पे खिंच नहीं रहा है। फिर आपके भाई ने फोर्स लगाया तब भी नहीं खिंचा। फिर आपका दोस्त आया, आपके दोस्त ने भी फोर्स लगाया, F3 लगा दिया। अब आप तीनों खींच रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन नहीं खींच पा रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पापा जी आए, पापा जी ने फोर्स लगाया F4 नाम का, F4 नाम का पापा जी ने क्या किया, फोर्स लगाया। तो यहाँ पे आप चारों जब फोर्स लगा रहे हैं तब जाके आपकी गोदरेज अलमारी क्या हुई, आगे बढ़ने लगी, खिंचने लगी। तो यहाँ पे बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं भाई, सबसे पहला फोर्स तो आप लगा रहे थे, और दूसरा फोर्स आपका भाई लगा रहा था, तीसरा फोर्स आपका दोस्त लगाया था, और चौथा फोर्स आपके पापा जी ने लगाया। तब जाके गोदरेज अलमारी आगे बढ़ने लगी, खिंचने लगी, और आप इसको घर ले गए। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है भाई कि इस बॉडी पे क्या 2 से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, 4 फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स लग रहे हैं, 5 फोर्स लग रहे हैं, है ना। तो अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट को फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आज के जो लेक्चर है इसका क्या है कि अगर किसी बॉडी पे 2 से ज्यादा फोर्स लग रहे होंगे, और 2 से ज्यादा फोर्स मतलब क्या है, यहाँ पे कॉन्करेंट फोर्स है। कॉन्करेंट फोर्स का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट पे लगने वाले फोर्स, एक पॉइंट पे लगने वाले फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पे हो ये रहा है कि ये जो आपकी बॉडी है इस पे 4 कॉन्करेंट फोर्स लग रहे हैं, मतलब कि 2 से ज्यादा लग रहे हैं। अब आप इनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो आज की वीडियो में ये सब अपन सीखेंगे। चलिए चलिए चलिए, ये हो गई आज के लेक्चर की बात कि आज के लेक्चर में अपन को क्या सीखना है। उसके बाद मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे नंबर आपको ये दिया गया है। इस नंबर पे अगर आप कांटेक्ट कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, तो आपको 29 रुपीज़ में नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएंगे, जो कि हैंड रिटन नोट होने वाले हैं। चलिए चलिए चलिए, हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है ये जमाने से हम नहीं। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि हम इंजीनियर हैं और इंजीनियर ने हर एक चीज बनाई है, और इंजीनियरों के भरोसे ये दुनिया चल रही है। और हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं है, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि यदि बॉडी पे 2 से ज्यादा कॉन्करेंट फोर्स लगेंगे तब अपन रिजल्टेंट फाइंड कैसे करेंगे। तो देखो, इसको साफ करने में जाएगा थोड़ा टाइम, क्योंकि ये बोर्ड बड़ी ही घटिया क्वालिटी का है। अच्छी क्वालिटी का होता तो एक बार में ही साफ हो जाता, अब इसको रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ेगा और रगड़ने में लग जाता है टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए दोस्तों, अपना जो क्वेश्चन निकल के आया था वो क्वेश्चन क्या था कि यदि किसी बॉडी पे 2 से ज्यादा कॉन्करेंट फोर्स लग रहे हों तब उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मान लीजिए ये क्या है, आपकी कोई बॉडी है, ये आपकी बॉडी है,
इस बॉडी पे पहला फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये F1, दूसरा फोर्स यहाँ पे लग रहा है F2, तीसरा फोर्स यहाँ पे लग रहा है F3। अब अपन से कहा जा रहा है कि यदि इस बॉडी पे 3 कॉनकरेंट फोर्स लग रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट फाइंड कीजिए। तो आप किस प्रकार इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे? तो इसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए अपन को एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर सिग्मा H का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में सिग्मा V का होल स्क्वायर। अब आप कह रहे होंगे कि ये सिग्मा H क्या है और सिग्मा V क्या है? तो मेरे भाई होता ये है कि जब भी आपकी बॉडी पे 2 से ज़्यादा फोर्स लगते हैं, क्या होता है? 2 से ज़्यादा फोर्स लगते हैं तो आपका जो इंक्लाइंड फोर्स होता है, इंक्लाइंड मतलब ये वाला जो फोर्स होता है, समझ गए? इंक्लाइंड मतलब टेढ़ा फोर्स, ना कि वो वर्टिकल हो ऐसा, ना तो आपका ऐसा हो, ठीक है? ये वाला भी नहीं चलेगा, ये वाला भी नहीं चलेगा। चलेगा कौन सा? अपन को ये वाला चलेगा। अगर आपका फोर्स इंक्लाइंड है तो उस इंक्लाइंड फोर्स को अपन क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने का मतलब क्या है कि यदि आपका कोई फोर्स इंक्लाइंड है इस तरह से, है ना, ये क्या है? इंक्लाइंड है, टेढ़ा है, किसी एंगल पे झुका हुआ है, किससे भाई? हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बना रहा है, तो इसको अपन रिजॉल्व करेंगे। और रिजॉल्व करने का तरीका क्या होगा? रिजॉल्व करने का मतलब है कि आपका जो ये फोर्स है, मान लीजिए ये F है, तो इस फोर्स को 2 कंपोनेंट में अपन को डिवाइड करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसका जो पहला कंपोनेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट होता है। इतना आपको क्लियर होगा कि जब भी हम किसी फोर्स को क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे, तो आपका फोर्स क्या होना चाहिए? इंक्लाइंड फोर्स होना चाहिए। आप ना तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को करेंगे रिजॉल्व और ना ही वर्टिकल फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। आप करेंगे किसको रिजॉल्व? इंक्लाइंड फोर्स को करेंगे, इस वाले फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो कंडीशन क्या रहती है कि जितने भी आपके क्या है? हॉरिजॉन्टल फोर्स आए हैं, जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स आए हैं उन सभी का अगर आप समीशन कर दें तो उसे अपन क्या बोलते हैं? सिग्मा H। सिग्मा H का मतलब क्या है कि जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं उन सभी का आप क्या कर रहे हैं? समीशन कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि यदि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं और जितने भी आपके वर्टिकल फोर्स हैं, वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ लग रहे हैं जो फोर्स, उनको अपन क्या बोलते हैं? वर्टिकल फोर्स बोलते हैं। तो जितने भी आपके वर्टिकल फोर्स हैं अगर उन सब का आप क्या कर दें? समीशन कर दें तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाती है? सिग्मा V की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। चलिए चलिए चलिए, इतनी चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई है तो बढ़ते हैं कहाँ? आगे और समझते हैं कि अपन किस प्रकार से फोर्स का रेजोल्यूशन करेंगे। देखो, उसी फोर्स का रेजोल्यूशन होगा जो कि क्या होगा? आपका इंक्लाइंड होगा। इंक्लाइंड फोर्स का ये अपन क्या करेंगे? रेजोल्यूशन करेंगे। और इसके बाद अपन समझेंगे क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आपको एक क्वेश्चन में हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि फोर्स का रेजोल्यूशन अपन किस तरह से करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? ये फॉर्मूला नोट कर लेना है। ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। ये वाला फॉर्मूला क्या कर लीजिए? आप नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि किसी फोर्स का, किसी इंक्लाइंड फोर्स का रेजोल्यूशन अपन किस तरह से करेंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स को, कि किस तरह अपन फोर्स को रिजोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक फोर्स सिस्टम दिया गया है। फोर्स सिस्टम क्या है कि आपकी इस पॉइंट पे 4 फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स आपका लग रहा है 5 न्यूटन का, दूसरा फोर्स आपका 10 न्यूटन का, और तीसरा फोर्स 15 न्यूटन का, और चौथा फोर्स 20 न्यूटन का। ये 4 फोर्स एक बॉडी की सरफेस पे लग रहे हैं एक पॉइंट पे। अपन से कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि इस फोर्स सिस्टम को रिजोल्व कीजिए। अब रिजोल्व कैसे करेंगे? इसका रिजोल्यूशन कैसे होगा? तो देखो मेरे भाई, जो आपकी क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और एक आपकी वर्टिकल लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस।
अगर इन दोनों लाइन पे इस पे या इस पे कोई फोर्स लग रहा होता तो अपन उसको रिजॉल्व नहीं करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका जो फोर्स है वो इनक्लाइंड है। कैसा है? इनक्लाइंड है। कैसा है मेरे भाई? इनक्लाइंड है। इसीलिए अपन को इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट प्राप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे? इसको रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4 फोर्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और चारों क्या हैं? इनक्लाइंड हैं। इसीलिए इन चारों फोर्स को अपन को रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि लगता है आज इसकी कुर्बानी का दिन है। चलिए 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 शुरुआत करते हैं पहले फोर्स से। तो पहला फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 5 न्यूटन का, जिसकी वैल्यू है 5 न्यूटन। कितने डिग्री के एंगल पे लग रहा है? तो आप कहेंगे 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। तो अपन इसको रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने का क्या मतलब है? रिजॉल्व करने का मतलब ये है कि ये आपका जो इंक्लाइंड फोर्स है इसको अपन 2 कंपोनेंट में बांट रहे हैं। पहला कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट। क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट। एक बार और समझ लीजिए, रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि जो आपका फोर्स है वो क्या होगा? 2 भागों में डिवाइड होगा। जो आपका इंक्लाइंड फोर्स है वो 2 भागों में डिवाइड होगा। पहला भाग होगा क्या? आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा भाग होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तो चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। पहला कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दूसरा आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। पहला आपका क्या होगा भाई? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और दूसरा आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब देखिए होता क्या है, मान लो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी कितने का बनना चाहिए? 30 का बनना चाहिए। चूंकि भाई ये दोनों सेम हैं, यहाँ पे ये लाइन भी क्या है? हॉरिजॉन्टल है, और ये लाइन दोनों की सेम है, इसीलिए यहाँ पे 30 का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा? 30 का एंगल बनेगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी? तो जहाँ पे अपन क्या लेते हैं, क्या एंगल लेते हैं? थीटा लेते हैं। ये आपका एंगल है, 30 डिग्री है, और जहाँ पे अपन एंगल लेते हैं वहाँ पे अपन फोर्स के साथ कॉस थीटा को लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, इस 5 न्यूटन के फोर्स को अपन cos 30 के साथ लेंगे। किसके साथ लेंगे? cos 30 के साथ लेंगे। और जहाँ पे अपन एंगल नहीं लेते, मतलब यहाँ पे अपन ने एंगल नहीं लिया, तो यहाँ पे जो आपका फोर्स है वो साइन के साथ आएगा, साइन थीटा के साथ आएगा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? एंगल की वैल्यू 30 है। समझ गए इतना? तो यहाँ पे अपन ने जो आपका इंक्लाइंड फोर्स था उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, 2 भागों में रिजॉल्व कर दिया है। पहला भाग आपका हॉरिजॉन्टल भाग होगा, और दूसरा आपका वर्टिकल भाग होगा। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन की ओर क्या होना चाहिए? इनके तीर निकलते चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि फोर्स ऐसा लग रहा है और आप इस तरह से रिजॉल्व कर रहे हैं। ऐसा रिजोल्यूशन आपका नहीं होगा। रिजोल्यूशन कैसा होगा? त्रिशूल की तरह होगा, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है आपका उसी डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट होंगे। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया है कि जो आपका इंक्लाइंड फोर्स था इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स में बांट दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है? हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स में बांट दिया है। तो यहाँ से अपन को वैल्यू मिल जाती है H1 की। अब ये H1 क्या है? H1 का मतलब ये है कि जो आपका पहला फोर्स है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है आपके पास? ये है। कितना आया? H1 = 5 cos 30। इतना क्लियर होना चाहिए, और क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी मिली? V1 का मतलब ये है कि जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है पहले फोर्स का वो कितना है? तो हमें कितना मिला भाई? 5 sin 30। इतना आपको क्लियर होना चाहिए बड़े अच्छे तरीके से। चलिए अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है तो अब करते हैं इस फोर्स को रिजॉल्व। ये फोर्स कितने का लग रहा है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लग रहा है 10 न्यूटन का, इस डायरेक्शन में लग रहा है और 60 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। अब इसको अपन रिजॉल्व करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, एक इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है इसीलिए यहाँ पे भी कितने का एंगल बनेगा? 60 डिग्री का एंगल बनेगा। क्योंकि यहाँ पे 60 का बन रहा है इसलिए यहाँ पे भी कितने का बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। तो जहाँ पे अपन एंगल लेते हैं वहाँ पे फोर्स को cos थीटा के साथ लेते हैं, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका? 10
cos 60, कितना जाएगा 10 cos 60 जाएगा। और जहाँ पे अपन एंगल नहीं लेते वहाँ पे आपका फोर्स किसके साथ आता है, साइन के साथ आता है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 10 sin 60। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी क्योंकि अपन ने दूसरे फोर्स को जब रिजॉल्व किया तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा था, इसीलिए इसके फोर्स का जो रिजोल्यूशन हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ। चलिए अब करते हैं तीसरे फोर्स को रिजॉल्व। तो तीसरा फोर्स क्या कर रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, क्या कर रहा है, नीचे की ओर लग रहा है और 45 के एंगल पे लग रहा है। तो इसको अपन दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। पहला कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसलिए यहाँ पे भी कितने का एंगल बनेगा, 45 का ही एंगल बनेगा आपका। इतना आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 45 का बन रहा है तो यहाँ पे भी कितने का बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। और जहाँ पे अपन एंगल लेते हैं वहाँ पे फोर्स को कॉस के साथ लेते हैं तो यहाँ पे कितना जाएगा 50 cos 45। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और जहाँ पे अपन एंगल नहीं लेते, मतलब इस वाले फोर्स में एंगल अपन नहीं ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा आपका 15 sin 45। जहाँ पे अपन एंगल नहीं लेते वहाँ पे फोर्स आता है आपका किसके साथ, साइन थीटा के साथ। इतना आपको क्लियर होगा। उसके बाद आते हैं चौथे फोर्स पे। चौथा फोर्स आपका 20 न्यूटन का है और नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। क्या कर रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए इसके जो फोर्स होंगे, इसके जो कंपोनेंट होंगे वो भी क्या होंगे, नीचे की तरफ ही होंगे, नीचे की तरफ उनकी डायरेक्शन होंगी। तो पहला जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 30 का एंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ पे भी कितने का एंगल बनेगा, 30 का ही एंगल बनेगा। और जहाँ पे अपन एंगल लेते हैं वहाँ पे फोर्स को किसके साथ लेते हैं, फोर्स को अपन cos थीटा के साथ लेते हैं, 20 cos 30। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे अपन एंगल नहीं लेते वहाँ पे जो आपका फोर्स है वो किसके साथ आता है, साइन के साथ आता है। तो कितना जाएगा 20 sin 30। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ से अपन को किस चीज़ की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे अपन को मिल गई H1 की वैल्यू। H1 मतलब जो पहला फोर्स था उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था। उसके बाद V1 मतलब कि आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट था पहले फोर्स का वो कितना है। उसके बाद ये H2 V2, फिर उसके बाद ये H3 V3, उसके बाद क्या है भाई, ये क्या H4 और V4। ये सारी वैल्यू अपन को मिल गई हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो अपन ने यहाँ पे चारों फोर्स को क्या कर लिया है, रिजॉल्व कर लिया है। अब यहाँ से एक प्रॉब्लम आती है कि अपन सिग्मा H को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिग्मा H का मतलब क्या है कि जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है, इन सभी का समीशन, इन सभी का जोड़। लेकिन जोड़ की कंडीशन क्या होती है, जोड़ की कंडीशन ये रहेगी जब आप इन सभी फोर्स को जोड़ेंगे तो यदि आपका फोर्स क्या कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो वो आपका पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि आपका फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो आपको क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। जब भी आप जो हॉरिजॉन्टल फोर्स को समीशन करेंगे तो उसमें कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि यदि कोई फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो तो पॉजिटिव होगा और इस डायरेक्शन में आ रहा है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। फिर आते हैं क्या, सिग्मा वी पे, कि सिग्मा वी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिग्मा वी का मतलब क्या है कि जितने भी आपके वर्टिकल फोर्स हैं, ऐसी लाइन जो दिख रही हैं आपको, ये वाली, ये जो लाइन है, इन लाइन को आप ऐड करेंगे, इन लाइन के जितने भी वैल्यूज हैं उनको आप ऐड करेंगे, उन सभी का समीशन करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर आपका फोर्स ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा और नीचे की ओर यदि आ रहा है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये कंडीशन होगी। अब आप कह रहे होंगे आपने क्या बता दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आएगा। अब लगाते हैं अपन एक क्वेश्चन जो कि आपके लिए होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। इतनी चीज़ें आपने सीख ली हैं, अगर नहीं सीखी हैं तो इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आप जरूर सीख जाएंगे।
दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन को, पहले समझेंगे फिर उसके बाद करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द गिवन सिस्टम। आपको यहाँ पे एक फोर्स सिस्टम दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है इस फोर्स सिस्टम के लिए आप रिजल्टेंट फाइंड करो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि फोर्स लग कितने रहे हैं। तो देखिए पहला फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, तीसरा फोर्स ये है। तो यहाँ पे 3 फोर्स लग रहे हैं, मतलब कि 2 से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं। और हमें पता है कि जब भी हमारी बॉडी पे 2 से ज़्यादा फोर्स लगते हैं तब हम R इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा H का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा V का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं इसीलिए अपन इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे अपन को आवश्यकता रहती है सिग्मा H और सिग्मा B की। सिग्मा H का मतलब होता है कि जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं उन सब का आप समीशन कर दें, और सिग्मा V का मतलब है कि आपके जितने भी वर्टिकल फोर्स हैं उन सब का आप समीशन कर दें। तो देखो यहाँ पे जो आपका पहला फोर्स है ये क्या है? इंक्लाइंड है। तो इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा फोर्स ये क्या है? आपका वर्टिकल है, और वर्टिकल फोर्स को अपन को रिजॉल्व नहीं करना पड़ता। ये आप जरूर समझ लीजिए कि यदि आपका फोर्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है तो उसको रिजॉल्व करने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे तीसरा फोर्स जो कि 25 न्यूटन का है, ये भी क्या है? इनक्लाइंड है, इसीलिए अपन इसको भी रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फोर्स का रिजोल्यूशन करना। क्योंकि अपन को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की आवश्यकता है, किस लिए? सिग्मा H फाइंड करने के लिए, और वर्टिकल कंपोनेंट की आवश्यकता है सिग्मा V फाइंड करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले फोर्स से। तो पहला फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है जो कि है 15 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 15 न्यूटन का। तो इस 15 न्यूटन के फोर्स को अपन 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। पहला जो कंपोनेंट होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब ये वाला कंपोनेंट। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो होगा वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब ये वाला कंपोनेंट। ठीक कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी कितने का बनना चाहिए? 60 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, और बनेगा ये कंफर्म है क्योंकि भाई ये दोनों क्या है? सेम है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे 60 का बन रहा है इसलिए यहाँ पे भी क्या बनेगा? 60 डिग्री का एंगल बनेगा। और जहाँ पे अपन एंगल लेते हैं वहाँ पर फोर्स को अपन cos थीटा के साथ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स नंबर 1 आएगा वो कितना आएगा? 15 cos 16। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। जो पहला आपका वर्टिकल फोर्स आया वो आया 50 cos 16। ठीक है, 15 cos 60। उसके बाद जो वर्टिकल कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पे अपन एंगल नहीं ले रहे, अगर एंगल लेते तो बात अलग थी, लेकिन ये वाला एंगल अपन नहीं ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो आपका फोर्स आएगा वो साइन थीटा के साथ आएगा। तो आपको मिल के आ जाएगा 15 sin 60। ये वैल्यू मिल गई हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स नंबर 1 की। ठीक है, क्लियर आपको इतना? उसके बाद आप करेंगे इस फोर्स को रिजॉल्व, क्योंकि ये तो पहले से ही वर्टिकल है, इसको अपन रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे? इसको रिजॉल्व करेंगे। इसको रिजॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे और एक वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कौन सा है? ये वाला। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? क्षैतिज। वर्टिकल मतलब क्या होता है? खड़ा हुआ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए 30 का एक्चुअली यहाँ पे 30 का एंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ पे भी कितने का एंगल बनना चाहिए? 30 का एंगल बनना चाहिए। और जहाँ पे अपन एंगल लेते हैं, जिस साइड अपन एंगल लेते हैं वहाँ पे फोर्स को अपन cos थीटा के साथ लेते हैं। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? 25 cos 13। ये वैल्यू मिल गई अपन को H2 की। किसकी वैल्यू मिल गई अपन को? H2 की वैल्यू मिल गई। उसके बाद जो वर्टिकल फोर्स है ये वाला, क्योंकि अपन यहाँ पे एंगल नहीं ले रहे इसीलिए इसको किसके साथ लेंगे? साइन के साथ लेंगे, साइन थीटा के साथ लेंगे। तो कितना जाएगा? 15 sin 30। 15 sin 30 25 है ये। ठीक है, 25 sin 30।
25 sin 30 समझ में आ गया होगा। क्योंकि यहाँ पे अपन एंगल नहीं ले रहे हैं इसीलिए यहाँ पे फोर्स को अपन ने sin 30 के साथ लिया है। ठीक 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 ठीक। चलिए यहाँ पे हमने जितने भी हमारे फोर्स थे जो कि रिजॉल्व होने लायक थे उन सबको रिजॉल्व कर लिया है। अब अपन को क्या चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स प्राप्त करने के लिए अपन को आवश्यकता रहेगी सिग्मा एच की। किसकी, सिग्मा एच की और सिग्मा भी की। अब देखो यहाँ पे अपन वैल्यूज लिखेंगे। सबसे पहले H1 की वैल्यू लिखेंगे। H1 का मतलब क्या है, H1 का मतलब है कि जो आपका पहला फोर्स था ये वाला, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आया अपने पास, H1 इज इक्वल टू 15 cos 60। ठीक है। उसके बाद जो आपका पहला फोर्स था इसका वर्टिकल कंपोनेंट जिसे अपन बोलेंगे V1, वर्टिकल कंपोनेंट नंबर 1, वो कितना है अपने पास 15 sin 60। ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे इस फोर्स को। ये फोर्स कैसा है आपका, वर्टिकल है, तो इसको अपन ने रिजॉल्व नहीं किया, लेकिन इसकी जो वैल्यू है उसको लिख रहे हैं अपन V2। क्या लिख रहे हैं, V2 नहीं लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं अपन V इज इक्वल टू कितना है आपके पास 30 न्यूटन। क्योंकि अपन ने इसको रिजॉल्व नहीं किया, ये वर्टिकल फोर्स था इसलिए इसको रिजॉल्व नहीं किया, इसीलिए इसकी जो वैल्यू है अपन ने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी V इज इक्वल टू 30 न्यूटन। उसके बाद आता है ये वाला फोर्स जो इंक्लाइंड फोर्स नंबर 2 था। इस फोर्स को अपन ने क्या किया, दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। पहला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट आपका वर्टिकल कंपोनेंट है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दूसरे फोर्स का, दूसरे इंक्लाइंड फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको अपन H2 नाम दे रहे हैं। नाम आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं नाम दे रहा हूँ वही नाम दें, कुछ भी दे सकते हैं आप अपने हिसाब से। ठीक है। तो H2 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास 25 cos 30। कितना है, cos 30 है, cos 30, 25 cos 30। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका दूसरा इंक्लाइंड फोर्स है इसका वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, इसको अपन नाम दे रहे हैं V2। V2 कितना है आपके पास यहाँ पे 25 sin 30। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, अब अपन को चाहिए सिग्मा एच की वैल्यू। सिग्मा एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं उन सबको आप ऐड करेंगे। लेकिन ऐड करने की कंडीशन क्या होगी कि जितने आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, वो तो होंगे पॉजिटिव। लेकिन अगर आपके फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं अगर वो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो वो क्या होंगे मेरे भाई, नेगेटिव होंगे। ठीक है। तब जाके आपका एडिशन सक्सेसफुल हो पाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा एच इज इक्वल टू कितना जाएगा 15 cos 60। कितना जाएगा 15 cos 60। क्योंकि ये क्या था, उस डायरेक्शन में जा रहा था, इस बारी डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए क्या का होगा, पॉजिटिव होगा। तो अपन ने क्या लिया, पॉजिटिव का 15 cos 60। उसके बाद अपन देखेंगे कि इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स नंबर 2 को, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स नंबर 2 क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। और इस डायरेक्शन में अपन जो भी फोर्स लेते हैं वो काय का होता है, नेगेटिव का होता है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस का 25 cos 30, ये अपने पास आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू अपने पास आई है इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने से पहले अपन देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कोई और हॉरिजॉन्टल फोर्स तो नहीं है। तो आप कहेंगे हमें तो दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहे हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। तो आपको सही दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं, तीसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको आवश्यकता रहेगी कैलकुलेटर की, और कैलकुलेटर चलाना आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कैलकुलेटर पे तो आप पे चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बनने वाली हैं, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। चलिए करते हैं इसको, कैलकुलेटर उठाते हैं अपना हथियार जिसका नाम है कैलकुलेटर। तो हमने उठा लिया है हमारा हथियार जिसका नाम है कैलकुलेटर, और करते हैं इसको कैलकुलेट। कितना है 15 cos 60 माइनस 25 cos 30। इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है सिग्मा एच
इज इक्वल टू -14.15 न्यूटन, क्योंकि ये भी एक तरह का फोर्स ही है, इसलिए अपन इसको क्या लिख रहे हैं, न्यूटन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सिग्मा एच की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सिग्मा एच अकेले से थोड़ी होगा, हमें सिग्मा वी की वैल्यू भी चाहिए। तो सिग्मा वी की वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे। सिग्मा वी का मतलब क्या है कि जितने भी आपके वर्टिकल फोर्स हैं, वर्टिकल मतलब ये वाले जो फोर्स हैं, ये वाले जो फोर्स हैं, उन सबको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उन सबका समीशन करेंगे। लेकिन समीशन करने की कंडीशन क्या रहेगी कि जितने भी आपके फोर्स क्या कर रहे हो, ऊपर जा रहे हों, वो आपके पॉजिटिव होंगे, और जितने भी फोर्स आपके नेगेटिव नीचे आ रहे हैं तो वो काय के होंगे, नेगेटिव होंगे। तो आप क्या करेंगे भाई, जितने भी आपके फोर्स ऊपर जा रहे हैं वो काय के होंगे, पॉजिटिव होंगे, और जितने भी फोर्स आपके नीचे आ रहे हैं, कौन से फोर्स, वर्टिकल फोर्स, वो काय के होंगे, नेगेटिव होंगे, माइनस के होंगे। अब देखेंगे आप, सबसे पहला वर्टिकल जो फोर्स है ये क्या है, V1। V1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15 sin 60, और ये क्या कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। तो ऊपर की डायरेक्शन वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, 15 sin 60, क्योंकि ये क्या है भाई, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए अपन ने इसको क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। उसके बाद अपन देखेंगे दूसरा फोर्स कितना है अपने पास, दूसरा वर्टिकल फोर्स भी ऊपर की ओर लग रहा है। कैसा लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, इसलिए अपन इसको भी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो कितना जाएगा अपने पास, प्लस का 25 sin 30, ये भी आपको क्लियर होगा। उसके बाद देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई और वर्टिकल फोर्स है या नहीं। तो आप कहेंगे यहाँ तो हमें दो ही दिख रहे हैं, पहला ये और दूसरा ये, दोनों ही वर्टिकल हैं। अरे मेरे भाई, तीसरा वर्टिकल फोर्स ये भी तो है, ये भी तो एक वर्टिकल फोर्स है, इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या है, एक वर्टिकल फोर्स जो कि ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, और ऊपर की डायरेक्शन में अगर कोई भी वर्टिकल फोर्स लगता है तो वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 30, ठीक है, क्योंकि ये क्या, इसकी वैल्यू कितनी है, 30 वैल्यू, इसलिए अपन यहाँ पे लिख दिए 30 लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे। कितना आना चाहिए अपने पास, 15 sin 60 प्लस 25 sin 30 प्लस 30। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिल रही है, सिग्मा V इज इक्वल टू अपने पास आ रहा है 45.5, 40 कितना है यार, अपने पास जो वैल्यू आ रही है सिग्मा V की, थोड़ी गलती हो गई, देख लेते हैं एक बार फिर से कैलकुलेट करके। सिग्मा V इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, यहाँ पे अपने पास 15 sin 60 प्लस 25 sin 30 प्लस 30 इज इक्वल टू अपने पास आ रहा है 55.5 न्यूटन। ये वैल्यू मिल रही है हमें किसकी, सिग्मा वी की। उम्मीद करता हूं कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सिग्मा वी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 55.5। अब यहाँ पे हमें सिग्मा एच और सिग्मा वी दोनों की वैल्यू मिल गई हैं, इसीलिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, और इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा। क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा। अब यहाँ पे स्पेस की कमी के कारण क्या करते हैं अपन, वोट को साफ करते हैं, और उसके बाद अपन क्या करेंगे भाई, इसको रिजल्टेंट को फाइंड करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। क्योंकि हमें सिग्मा एच और सिग्मा वी दोनों की वैल्यूज मिल चुकी हैं, इसीलिए अपन इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करके रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो आपके पास क्या आना चाहिए, R इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या है, सिग्मा एच का होल स्क्वायर है, और सिग्मा एच कितना है अपने पास, -14.15। ठीक है, ये आपके पास क्या है, सिग्मा एच कितना है, -14.15 का होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद क्या है आपका सिग्मा वी का स्क्वायर। तो सिग्मा वी कितना है आपके पास, 55.5 का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले इनका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकालने के बाद जो वैल्यूज आएगी उन सबको ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद उनका अंडर रूट निकाल देंगे। चलिए करते हैं, कैलकुलेटर उठाते हैं अपना। कैलकुलेटर कहाँ गया भाई, ढूंढो, कैलकुलेटर मिल गया, ये रहा कैलकुलेटर। चलिए करते हैं कैलकुलेट, कितना आना चाहिए,
यहाँ पे कितना है भाई, -14.15 का होल स्क्वायर। तो अपन को इसका जो स्क्वायर मिल रहा है, किसका स्क्वायर, h1 सिग्मा h का जो स्क्वायर है, इस वाली का स्क्वायर जो है वो कितना है 20 कितना है 200.22, ये अपन को मिल रहा है इसका स्क्वायर। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो निकालते हैं, इसका स्क्वायर कितना है भाई, यहाँ पे 55.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें जो स्क्वायर मिल रहा है इसका वो कितना है 3080.25, ये हमें मिल गया इतना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके दोनों का अंडर रूट कर देंगे। मतलब कितना आना चाहिए अपने पास, अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को ऐड करना है अपन को, है ना। तो कितना जाएगा 200.22 प्लस 3080.25 ब्रैकेट करो क्लोज। तो अपने पास जो आर की वैल्यू आ रही है, आर की जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 57.27 न्यूटन। तो यहाँ पे अपन ने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लिया है दिए गए सिस्टम के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक और बेहतरीन से क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर हो जाएगा।